हेलो एवरीवन। मैं हूँ विशाल सर एआर कोचिंग से। मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में। प्रकाश का परावर्तन में अगर डायग्राम आ जाता है अपतन दर्पण में, तो आप कैसे उनको आरेख खींच कर बनाएंगे। पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने आपको पहले की वीडियो में ये पूरा डायग्राम अच्छे समझाया हुआ है कि इसमें प्रकाश का परावर्तन अनंत पर कब होगा, सी पर कब होगा, सी पर कब होगा, इनकी प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब सब बताया हुआ है। इसके साथ हमने आपको अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण कैसे होता है, ये भी आपको बता रखा हुआ है। इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है ये हमने आपको समझाया हुआ था और बताया था अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी होगा, अगर आभासी होगा तो सीधा भी होगा। इस तरीके की हमें एक ट्रिक थी जो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि हमने इस ट्रिक से सभी अनंत तक की सभी मान याद किए थे, बस इसी एक ट्रिक से। वो भी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं आपको आगे के पॉइंट समझाने के लिए कि कैसे डायग्राम में आपको बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहला पॉइंट आपको बताने वाले हैं अपतन दर्पण में जब देखिए हम आज अपतन दर्पण के जितने भी 6 के 6 पॉइंट हैं सब क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, इसमें जब वस्तु आपके अनंत पर हो, देखिए जब वस्तु आपकी कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अब देखिए ध्यान से डायग्राम हम आपको ग्राफ समझा रहे, अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। आपके हर एक चीज़ लेके आते हैं, बस 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, जिससे आपको ग्राफ में कोई दिक्कत ना हो, वो लेके समझाने के लिए लाए हैं। देखिए आप लोग, जैसे ये अरे भाई बन जाएगी, 1 मिनट, गुलाई गुलाई बन जाएगी, डायग्राम अच्छा बनेगा। पहले हम बना के दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। इतना खींचते हैं, यहाँ पे एक हमने लाइन खींची हुई है, बिल्कुल। कलर लेते हैं इसका। देखिए आप लोग, सीधी लाइन खींची। अब यहाँ पे हम आपको पॉइंट बताते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम नापते हैं, अगर ये हमारी दूरी एफ है तो इसी की दुगनी दूरी होती है, वो मेरी क्या होती है, सी। पहला पॉइंट यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्होंने बोल रखा है कि जो वस्तु अनंत पर है, मतलब इस लाइन से यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, तो ज़्यादा दूर आ गए, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब पहले कल भी हमने आपको पहले वीडियो में समझाया हुआ है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी कहाँ से आ रही है। वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई नहीं देगी कहाँ से आ रही है। बस डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो वहाँ से 2 रेखाएं निकलती हैं। पहली रेखा निकलेगी जो हमारी एफ पर जाएगी, कहाँ जाएगी,
ये अब पर यहाँ से ध्यान से रखिए, देखिए यहाँ से खींचते हैं, एफ पर जाने का तुरंत जो यहाँ से आकर रिफ्लेक्ट हो गई इधर के लिए। और दूसरी रेखा कहाँ से आएगी, सी से होते हुए आएगी, कहाँ से आएगी, सी से होते हुए आएगी दूसरी रेखा। ये लाइन तिरछी हो गई, 1 मिनट रुकिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बिंदु एक जो कहाँ काट रहे हैं, इस जगह पर काट रहे हैं ना, तो जिस जगह पर जो दोनों रेखाएं फोकस और केंद्र की काटनी है, वहीं पर उससे क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है उसका वहां पर, प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, इस जगह पर काट रहे हैं ना, तो इस जगह पर क्या बना है इसका, प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा मेरी बात ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसकी प्रकृति कैसी की ध्यान दीजिए बिल्कुल सही से, इसकी प्रकृति कैसी है कि मालूम है, वास्तविक तथा उल्टी। कैसी होगी, वास्तविक। और जो चीज वास्तविक होती है वो चीज क्या होती है, उल्टी। इसके बाद आकार, हमने बताया था, देखिए दर्पण कितना बहुत पास में है ना, कैसा है, बहुत छोटा बना हुआ है, बस देखिए दिखाई नहीं पड़ रही, अनंत पर है। प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा। बात को याद रखिएगा, हमने जो अभी क्या आपके सामने बोला हुआ है, जब वस्तु आपके अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और आकार में बहुत छोटा। पहला डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड डायग्राम देखिए, हम आपके साथ दूसरे पेज पे बना के बता रहे हैं। बस पहले टाइम लगा हुआ आपको समझाने के लिए, बाकी टाइम नहीं लगेगा। 6 डायग्राम बहुत जल्दी समझ में आएंगे आपको। देखिए दूसरा डायग्राम क्या होता है, जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, या बोल सकते हैं सी के परे। सी के परे हो तो देखिए डायग्राम कैसे बनता है। कलर सब चेंज करते हैं, इसका ब्लैक आ गया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए लाइनें खींच के आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए नाप के बनाएगा, याद रखिए हम आपको नाप के बता रहे हैं। देखिए एफ और सी निकल गया, क्या बोला, सी के पर होगी, अनंत सी के बीच में होगी। देखिए ध्यान से, बस तो पर कहाँ होगी आपकी, बस तो आपकी इस जगह पर होगी, मान लीजिए इस जगह पर। बस आपकी इस जगह पर है। अब देखिए ध्यान से, जब बस तो आपकी सी के परे होगी, 2 रेखाएं निकलेंगी ना, कितनी, 2 रेखाएं। एक रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। खींचिए फोकस से एक लाइन, कलर चेंज करके आपको अलग से दिखाते हैं लाइन है। कोई कलर देखते हैं जो अच्छी इसमें दिख जाए, आपको चमक में आए। वाइट लेते हैं। फोकस से होकर आ गई, दूसरी रेखा कहाँ से आएगी, केंद्र से। पर उससे पहले इस लाइन को यहां से ऐसे मिलाइए, क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी लाइन सी से होकर आएगी, दूसरी लाइन किससे आए, सी से होकर आ रही है, मतलब डायग्राम सही है, बिल्कुल गलत है। ये गलती मत कीजिएगा, इसीलिए हमने कहा कि पहला डायग्राम देखा, आप ये वही बना लीजिए। दूसरे में कैसे बनता है, ध्यान रखिए, जब बस यहाँ पर हो तो लाइन आपकी इस तरीके से सीधे आती है, कि वो वस्तु में दिख रही है। जब वस्तु में दिखती है तो लाइन सीधे लाइए, फिर फोकस पे काटिए आप लोग। ये लाइन फिर क्या, फोकस से काटिए। ठीक है, फिर दूसरी लाइन यहां से सी से काटिए।
ये डायग्राम बनेगा, ना कि कुछ अलग डायग्राम बना देंगे आप लोग। मतलब कोई कुछ ही बोल दे, बस मान लिया बना दिया। ध्यान देखिए आप लोग भी, क्यों एग्जाम में नंबर कम अपने करेंगे आप लोग। देख क्या बना, सी और एफ के बीच में बना, नहीं बना, बताइए आप लोग। सी एफ के बीच में बना है, हम बोल रहे नोट डाउन कर लीजिए। जब वस्तु सी पर हो, सी के परे होगी तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में। आप लोग लिख लीजिएगा, हम इधर सेकंड डायग्राम बताएंगे, इसीलिए हम नहीं लिख के दिखा रहे हैं आपको। लिखिए आप लोग, यहाँ पे छोटा सा लिखे दे रहे हैं, आप लोग कहेंगे आपने लिख के नहीं दिखाया। बस 1 मिनट रुकिए आप लोग, बस आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्जाम आपके हैं। देखिए जब बस सी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब को बी बोलते हैं। बी बनेगा आपका केंद्र सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में हम बोल रहे हैं, वो ध्यान से सुनते क्या है, लिखते जाइए। दूसरा कैसा बनेगा, बाकी हमें दिख रहा है ना, जो चीज दर्पण तक दिखे वो वास्तविक, वास्तविक। और जो चीज वास्तविक बनेगी वो कैसे बनेगी, उल्टे। इसका आकार देखो कैसा है, ये पर बहुत छोटा था तो क्या कुछ ज्यादा बड़ा थोड़ी हो गया है, छोटे ही है, बस आपकी छोटा लिखना है। आकार कैसा है, आकार छोटा। यह डायग्राम बन गया। अभी इसको इधर हम दिखाते हैं आपको डायग्राम को, बस 1 मिनट रुकिए। अब इन लाइनों को इरेज कर दें। ठीक, बस यहाँ से इरेज करो पहले, इसे इग्नोर, इसे आबाद दें, इसे उठा के हम लोग कहीं भी रख सकते हैं बाद में, इसे भी साइड में इधर लगा दे रहे हैं। देखिए दूसरा समझ में आ गया। तीसरा डायग्राम देखिए आप लोग ध्यान से। तीसरा डायग्राम, जब वस्तु आपकी कहाँ पर, केंद्र पर हो, नोट डाउन करिए। जब वस्तु आपकी कहाँ पर, सी पर, वस्तु सी पर हो, उसका डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बस सी पर आ गए। अब इधर देखिए, क्या था, बस सी पर आने के बाद पहली लाइन कैसे आएगी, यहाँ से आएगी। इस तरह खींच लेंगे लाइन, इतना टाइम बहुत जा रहा है कि आप लोग, टाइम बहुत कीमती है। देखिए सी पर है तो देखिए पहली लाइन क्या, फोकस से। जब सी पर होगी तो याद रखिएगा, जब वस्तु आपकी सी पर होगी तो दोनों लाइनें फोकस पर कटेंगी। जब वस्तु आपकी सी पर होगी तो दोनों लाइनें फोकस पर कटेंगी। काटिए, पहली लाइन देखिए फोकस से काट के लेके जा रहे हैं। दूसरी लाइन क्या फोकस से नहीं कटेगी, दूसरी लाइन भी फोकस से कटेगी। भाई इधर कट के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। डायग्राम की नाप गलत हो गई है, इसकी नाप गलत हो गई, इसलिए डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है। 1 मिनट रुकिए बस आप लोग, नाप में यहाँ पे गलती हुई है, इसे पहले हटाओ। डायग्राम नाप अगर नहीं सही रख पाते हैं तो डायग्राम बहुत दिक्कत करता है। देखिए यहाँ से आए,
सबसे पहले फोकस से काटते हुए लेके गए हम लोग, ठीक। दूसरी लाइन फिर यहाँ से लेके आए, फोकस पे काटी, अब यहाँ से कहाँ पे मिला दिया के, इस जगह पर, ठीक है। लो बन गया प्रतिबिंब आपका ये वाला भी। जस्ट यहाँ पे तो तिरछा हो गया, आप लोग बस ध्यान रखिएगा, हम समझा देंगे बाद में आपको। देखिए जब वस्तु आपकी कहाँ पर इसे तो छोटा करते हैं साइज को, आप लोग कंप्लेंट बहुत करते हैं कि साइज बड़ा था, वो बड़ा था। लो बन गया डायग्राम, नोट डाउन करिए मेरे साथ साथ। जब वस्तु आपकी सी पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। जब वस्तु आपकी सी पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी आपका बनेगा सी पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा आपका बिल्कुल सी पर, यानी कि वक्ता केंद्र पर। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। आकार में बड़ा, बहुत बड़ा मत बोलिएगा, छोटा। पहले क्या था, कहाँ पे बना है, सी पर बना हुआ है। छोटा ऊपर, बहुत छोटा, छोटा बड़ा। कैसा आकार बनेगा इसका, आकार बड़ा। आपको पूछे ये तो सब बता देंगे, जय स्थिति बताओ इसकी। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, बोला ना 1 से 5 तक सबकी स्थिति लिखना, वास्तविक उल्टी। 1 से 5 तक जितने हम बता रहे हैं सबकी स्थिति क्या लिखना, वास्तविक और उल्टी लिखो। और यहाँ पे बड़ा मत लिखना, यहाँ पे आप लिखिए प्रतिबिंब बनेगा सी पर, यानी कि वस्तु के बराबर। बड़ा मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए वस्तु के बराबर। यहाँ पे इसे इरेज करिए, एल के बराबर। प्रतिबिंब लिख लीजिए वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया है। अब आइए देखिए आगे आपको दिखाते हैं डायग्राम। 4th पेज पर दूसरा डायग्राम, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब चौथा डायग्राम, चौथा डायग्राम कब बनता है, जब वस्तु आपकी कहाँ पर हो, फोकस और केंद्र के बीच में हो। कहाँ पर हो, बस जब आपकी फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में हो। कहाँ पर हो, जो बस तुम्हारी, जो बस होगी सी और एफ के बीच में। देखिए डायग्राम, पहले इन्हें इरेज करें जो बहुत जल्दी आ जाते हैं साइड में। देखिए इस लाइन को आगे पीछे कर देंगे बस। इनने क्या बोला है कि जब वस्तु आपकी कहाँ पर हो, जब बस आपकी सी और एफ के बीच में हो। कहाँ हो, बस सी और एफ के बीच में। बनाइए डायग्राम, मैं साथ साथ बनाइए आप लोग, हमें भी अच्छा लगा कि कुछ आप लोग ने सीखा हुआ डायग्राम में। खाली क्या हम बनाए जा रहे हैं, आप लोग सीखते जा रहे हैं। साथ साथ बनाइए डायग्राम। देखिए जब वस्तु आपकी सी और एफ के बीच में हो, वहां से दो रेखाएं निकलेंगी। कितनी, दो रेखाएं। दोनों रेखाएं कहाँ पर जाएंगी, फोकस को काटते हुए। कहाँ से जाएंगे, दोनों रेखाएं फोकस को काटते हुए जाएंगे। सेम जैसे उसका डायग्राम जैसे बनाया था सेम वैसा बनेगा, बस कैसा बनेगा वो ध्यान रखिएगा। फोकस, सेकंड आई इधर से फोकस। अब इसे काटने के लिए यहां तक लेके आइए। देखिए डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं उस जगह बनता है डायग्राम।
ये लो प्रतिबिंब, बताओ क्या कोई दिक्कत है? लिखो मेरे साथ साथ आप लोग। जब वस्तु आपकी सी और एफ के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के परे। कहाँ बनेगा? सी के परे या सी अनंत पर। जब कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? सी के परे मतलब आगे, सी के आगे। बोल दें, लिख लीजिएगा आप लोग या लिख के दिखा दें? लिख लीजिएगा जिससे हम डायग्राम आपको समझा सकें। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद आकार देखिए बड़ा बनेगा ना। प्रतिबिंब देखिए आप इतना छोटा है और आकार बस इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो सीधे लिखिए ना, क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब बनेगा इसका कैसा? आकार में वस्तु से बड़ा, बहुत बने बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। और कहाँ बनेगा? सी के परे यानी अनंत वक्र का केंद्र के बीच में। देखिए डायग्राम तैयार हो गया। आइए पांचवा डायग्राम। कहा था वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगी, बस आपको समझाने हैं। एक ही वीडियो में समझ लीजिए, सर किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको। और अगर आपने ये सही से देखी है, आप किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर जब अगर आपने नहीं देखी हुई है तो फिर आप भी समझिए, आप भी 10 वीडियो देख लीजिए तब भी आपका यही हाल रहेगा कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पांचवा डायग्राम क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। जब वस्तु आपकी फोकस पर हो, कहां पर हो? फोकस पर। बस फोकस पर हो। अरे तो इसे उठा के रख दो इधर, क्या जा रहा है? आ गया फोकस पर, बना लो डायग्राम। डायग्राम क्या बनेगा पता होगा आपको? जब फोकस पर होगा तो वहां से दो रेखाएं जाएंगी। एक जाएगी फोकस को काटते, कहां पर जाएगी? एक आपकी जाएगी कहाँ, बताइए आप मेरे साथ साथ। एक जाएगी आपकी फोकस से होकर, कहाँ जाएगी? एक फोकस से होकर। जहां पे भाई से लाइन खींच दीजिए, बताओ भाई, ये भी चलेगा? ये लो भाई खींच दी लाइन। दूसरी लाइन कहाँ जाएगी? सी पर होते हैं, सी तो इधर बना हुआ है। अरे क्यों परेशान हो रहे, हम सी पे खींचेंगे। बना या नहीं बना डायग्राम, बताओ आप लोग। खाली में बोलते हैं डायग्राम नहीं बनेगा नहीं बनेगा। क्या बना हुआ है? डायग्राम तो है जे, बस एरो बनाओ। अब बताओ प्रतिबिंब आपको दिख रहा है? नहीं, तो क्यों बोलते हो प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बोलो। जब वस्तु आपकी फोकस पर होगी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। क्यों, दिख तो रहा नहीं कहाँ बन रहा है, तो अनंत पर। तो प्रतिबिंब जब वस्तु आपकी फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आकार पता है कैसा बना? नहीं तो बहुत बड़ा। आकार कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। और इसकी स्थिति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टी। क्या स्थिति होगी इसकी? वास्तविक तथा उल्टी। फिर हमने आपसे कहा था एक छठा पॉइंट होता है, वो आपको याद करने वाला होता है, उसकी ठीक नहीं थी, पर डायग्राम तो उसका भी है। डायग्राम बनाइए आप मेरे साथ साथ, परेशान नहीं बिल्कुल नहीं है, बस डायग्राम अच्छे से सीख लीजिएगा, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसके तो स्क्रॉल इधर कर दें जिससे आपको और दिक्कत ना, 6 एक की बार में बना देंगे डायग्राम। ये सुविधा होती है कि बार बार ये चीज बना के टाइम बच जाता है हम लोगों का, और आपका इतना समय कीमती बच जाता है कि आप बार बार इसे देखिए बनाएं। कौन इतना करेगा? 6 डायग्राम देखिए आपका। 6 डायग्राम क्या है? जब बस आपकी फोकस पर हो। जब बस आपकी कहाँ पर हो? जब बस आपकी फोकस और उसके ध्रुव के बीच में हो। जब बस कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में। पी और
पी मतलब ध्रुव। ध्रुव कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बना के दिखा दे रहे। ध्रुव बनता है आपका इस जगह पर। इन लाइनों को इरेज करते हैं। देखिए आगे वाला जब बस आपकी कहाँ पर हो, पी तथा एफ के बीच में, दो उठा के रख दो। चलो आ गया। तो इसको और डायग्राम तो इधर खींचते हैं। और समझ में अच्छे से आएगा। तो बताइए जब आपका डायग्राम किस पर हो, पी और एफ के बीच में हो, तो याद रखिएगा बांस से भी दो रेखाएं जाती हैं। कितनी? दो रेखाएं। एक रेखा कहाँ जाएगी? फोकस से होकर। कहाँ जाएगी? फोकस तो छोटा करते हैं। देखिए पहले लाइन कहाँ फोकस से होकर जाएगी। देखिए यहाँ से बन गया, फोकस तो आ गया है, तो कैसे बनेगा? तिरछा बनेगा बस। बन गया। दूसरी लाइन कहाँ से आएगी? केंद्र से होकर। केंद्र से भेजिए आप लोग। बताइए इतना समझ में आया? ये तो डायग्राम हम लोगों का बन गया बिल्कुल सही से, पर इससे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि डायग्राम तो पीछे बन रहा है, तो पीछे कहाँ तक बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं डॉट डॉट जो लाइनें होती हैं उनके द्वारा। तो कलर चेंज करते हैं और अच्छे से आएगा। एक जगह पर इसको भी थोड़ा सीधा खींच देते हैं और इधर भी। जो हम लोगों के दर्पण के साइड में बनता है वो मेरा कैसा बनता है? काल्पनिक, यानी कि आभासी। देखिए प्रतिबिंब बन तो रहा है, पर किस जगह बन रहा है? इस जगह प्रतिबिंब बन रहा है हम लोगों का। ऐसा तो कहीं प्रतिबिंब बन नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब वस्तु आपके पी और एफ के बीच में होगी तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब आपका मालूम कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब तो इधर बन रहा है ना, और जो दर्पण इसके पीछे बन रहा है। जब वस्तु आपके पी और एफ के बीच में होगी तो दर्पण कहाँ बनेगा आपका? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी चीज कैसी होगी? सीधी। क्योंकि ये चीज हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ कल्पना। इसीलिए ये चीज कहाँ बनेगी? आभासी व सीधी। और आकार कैसा होगा? आकार इसका बड़ा होगा। देखिए बस इतनी छोटी है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो आकार क्या है? बड़ा बना हुआ है। बताइए समझ में आए? हमने आज आपको पूरे अवतल दर्पण समझा दिए, हर एक चीज। एक बार रिकैप करके हम आपको दिखा दें आज हमने कितने डायग्राम आपको दिखाए हुए हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो और समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए पहला डायग्राम हमने आपको ये वाला सिखाया। जब बस अनंत पर होगी, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, और जिसने नहीं लिखा हुआ है वो वीडियो को रोक कर मैं हम जो बोलते हैं उन शब्दों को लिख लीजिएगा। पेपर में इससे 100% आपको एमसीक्यू उसमें दिखेगा या तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिखेगा। जब बस तो आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, आकार होगा इसका बहुत छोटा, और स्थिति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टी। आगे देखिए आप लोग दूसरा डायग्राम जो हमने बनाया था आपके लिए, कि जब वस्तु आपकी सी के परे हो। सी के परे का मतलब होता है कि वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में हो। जब वस्तु आपकी केंद्र अनंत के बीच में होगी तो डायग्राम ऐसा बनेगा,
और हर कोई लाइनें एफ और सी से गुजरती हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, आपको दिख जाएगा कैसे बनाना है, हमने सब आपको सिखा रखा है। देखिए प्रतिबिंब बनेगा आपका कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और स्थिति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टी। तीसरा पॉइंट, जब वस्तु आपकी सी पर हो, सी पर मतलब केंद्र पर हो, तो याद रखिए वो तो सेम है ना, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। और उसके बाद इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति इसकी होगी वास्तविक तथा उल्टी। पांचों डायग्राम में वास्तविक तथा उल्टी लिखना है और कुछ नहीं। इस वीडियो को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट चाहिए, हमें मोटिवेट मिले, हम और आपके सामने इसके उत्तर दर्पण के लेके आए, लेंस की वीडियो लेके आए। आप लोग हमें भी मोटिवेट कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए और वीडियो को व्यूज भी ज़्यादा रखिए। आप लोग सोच रहे हैं हर एक वीडियो को आप लोग अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए वीडियो आप कितनी ग्रो करती हैं, हम आप इतनी मेहनत करते हैं। आपका फर्ज क्या है, बस वीडियो देख ली, अरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए तीसरा डायग्राम समझ में आ गया। चौथा डायग्राम, अगर आपको लगे कि हम तेज बोलते हैं तो आप भी कमेंट में बताइए, हम हल्के बोलना सिखाएंगे, हल्के बोलेंगे जिससे आपको समझ में आए। देखिए चौथा डायग्राम क्या होता है, बताते हैं कैसे हम बोलेंगे हल्के में। चौथा डायग्राम आपका बनेगा जब वस्तु आपकी केंद्र और एफ के बीच में हो। जब वस्तु आपकी सी और एफ के बीच में होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा सी के परे। एक मिनट, चौथा तीसरा ने बता दिया है आपको, हाँ तीसरा बता दिया है। चौथा है तो सी के परे यानी कि सी के और अनंत के बीच में बनेगा। इसका आकार कैसा होगा, आकार इसका होगा वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक तथा उल्टी। पांचवा देखिए डायग्राम आप लोग, पांचवा डायग्राम है कि जब वस्तु आपकी फोकस पर हो, जब वस्तु आपकी फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टी। और आकार में भी बोल दिया, और किस जगह बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देखिए लास्ट है जो आपका छठा पॉइंट। छठा पॉइंट आपका है जब वस्तु आपकी पी और एफ के बीच में हो। कहाँ पर हो, पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। कैसा, आभासी व सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। और आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। बन गए 6 आपके डायग्राम। हमने आपको अच्छे से वीडियो समझाई हुई है। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस गलती को सुधारेंगे। हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे। पूरी फिजिक्स में चैप्टर 1 में जितने न्यूमेरिकल सूत्र हैं सभी सूत्र और सभी का एक एग्जाम्पल लेके आएंगे, इससे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।